हेलो एवरीवन। चलिए, आज का जो वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या क्वालिटी होती है डिवाइन मैस्कुलिन की, वो कैसा हम समझ पाए। एक आम आदमी भी एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, तो वो आम आदमी को हम ये कैसा समझ पाए कि ये डिवाइन मैस्कुलिन है, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरा क्वेश्चन आया है। कई सारे फेमिनिन्स ने मुझसे पूछा ये चीज़। फेमिनिन का क्वेश्चन ये है, सर अब ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी हो, ये बहुत कठिन होती है, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस जर्नी में तो कई लोग हैं, जैसा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में तो कई लोग हैं, और उसमें से बहुत 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 कम लोगों की, वेरी रेयर लोगों की अवेकनिंग होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसा आप कहते हो हर वीडियो में, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी के 3 फॉर्म होते हैं, चाहे वो आप वुंडेड एनर्जी ले लो या मैट्रिक्स या कार्मिक ले लो। ठीक है, तो ऐसे लोगों की अवेकनिंग बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो कई सारे फेमिनेंस है और कई सारे मैस्कुलाइंस डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है, उनकी बहुत मुश्किल होगी अवेकनिंग। अगर होगी तो भी पता नहीं कितने साल बाद होगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो स्टेजेस होते हैं उसी में अभी भी स्ट्रक पड़े हुए हैं, वही क्लियर कर नहीं पा रहे। अब पता नहीं कितने साल बाद ही उनकी अवेकनिंग होगी। तो इस दौरान, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो, सोलमेट्स होते हैं। इस दौरान हमारी लाइफ में सोलमेट्स आते हैं, और कहीं सोलमेट्स ऐसे होते हैं वो ऑलरेडी एनलाइटेड होते हैं, अवेकन होते हैं, वो हमारी लाइफ में आते हैं और हमें बहुत हेल्प करते हैं वो, इनफैक्ट। तो उनसे हम इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं और उनसे हमें प्यार भी हो जाता है। तो हाउ इट्स पॉसिबल सर? प्यार मतलब अनकंडीशनल लव, ठीक है। इट्स नॉट फिजिकल लव, अनकंडीशनल लव, नॉट रिलेशनशिप लव, अनकंडीशनल लव। तो उनसे एक अनकंडीशनल लव भी हमें हो जाता है, एक बॉन्ड हो जाता है उनके बीच में, हमारे बीच में, हम कनेक्ट होने लगते हैं उनसे। ठीक है। और ये कोई कर्मा तो नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डिवाइन फेमिनाइन के रास्ते में हूँ, अवेकन होने के रास्ते में हूँ। मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है जो डिस्टॉर्टेड है, मैं मानती हूँ उसकी अवेकनिंग बहुत लेट होगी। बट इसमें कोई मैं कर्मा तो नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम से तो सोल लेवल पे हम कनेक्टेड रहेंगे दोनों, कास्मिक, जैसा आप कहते हो कास्मिक कपल्स होते हैं वो लोग, ट्विन फ्लेम्स। तो इसमें कोई कर्मा तो नहीं होगा। मैं अपनी सोलमेट से अगर मैं कनेक्ट रहूँ इमोशनली, या कनेक्ट हो जाऊँ इमोशनली, या उसके बीच में, मेरे बीच में कोई अनकंडीशनल लव बॉन्ड क्रिएट हो जाए हम दोनों के बीच में, तो इसमें कोई कर्मा तो नहीं होगा। ये क्वेश्चंस कई सारे फेमिनेंस का है, क्योंकि हम वो सोलमेट्स ऐसे होते हैं, वो बहुत हमें हेल्प करते हैं, हील करते हैं, ग्रो करने में। तो हम उनसे एक्चुअली, हमारा दिल भी नहीं मानता ना हमारी रूह मानती है उनसे डिस्कनेक्ट होने के लिए। तो इसमें हम क्या करें, क्योंकि हमारा दिल नहीं मान रहा है, हमारी रूह नहीं मान रही है उस इंसान से डिस्कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा मैस्कुलाइन जो है अनअवेकन है, उससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। इवन हम उसको नहीं हेल्प करते, हमारा जो मैस्कुलाइन है उसको हम हेल्प भी नहीं कर पाते, बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द टाइम रन करते रहते हैं, सेपरेशन में ही रहते हैं। ठीक है, वो बात भी नहीं करते ठीक से, तो हम कैसा उनको हेल्प करें। तो इस जर्नी में हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, हमें ग्रोथ के लिए किसी की ज़रूरत होती है। तो सोलमेट्स तो बहुत यूनिवर्स ही भेजता है, वो सोलमेट्स होते हैं हमारे। तो हम ये हीलिंग की जर्नी में, ये ग्रोथ की जर्नी में हम इमोशनली कनेक्ट हो ही जाते हैं उनसे, या वो हमसे कनेक्ट होते हैं, या कभी कभी हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, प्यार भी हो जाता है हम दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम कैसा समझे इस चीज़ को, कि ये गलत है या सही है, या कोई हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं या नहीं है कर्मा करके, आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में मैं डायरेक्टली आपको बोल सकता हूँ ये कर्मा क्रिएट नहीं होता है, बट इसके बारे में मैं डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता कि कर्मा क्रिएट नहीं होता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें कर्मा क्रिएट नहीं होता है, तो किस बेस पे बोल रहा हूँ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इधर हम दो मैरिजेस की बात करेंगे, एक कॉस्मिक मैरिज जो ट्विन फ्लेम्स में होती है, और एक होती है 3D की मैरिज। 3D की मैरिज जब हम करते हैं ना इधर, तो जो भी हमारा कल्चर होता है, वो कल्चर के हिसाब से जो भी हम 3D की मैरिज करते हैं, तो वो मेरी वाइफ बन जाती है। सपोज़ मैंने शादी की एक लड़की से, एक लड़की ने मुझसे शादी की, तो वो मेरी वाइफ बन जाती है। और 3D लोगों में अक्सर मैंने ये देखा है कि ये मेरी वाइफ है, शी इज़ माइन, मेरी वाइफ है। वो भी इतना प्राउडली बोलते हैं कि उसको खरीद के लेके आए लोग। ठीक है, इतना प्राउडली बोलते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। हस्बैंड बोल रहा है शी इज़ माई वाइफ, वो मेरी वाइफ है, मेरी बीबी है। तो वो ऐसा बोल रहा है कि भाई खरीद के लेके आ गया, क्या खरीद के लेके गया, उसकी प्रॉपर्टी है, वो जो खरीद ली उसकी है। ठीक है, तो फेमिनिन्स भी ऐसी ही होती है, वो मेरा हस्बैंड है, वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। फेमिनिन्स भी ऐसा ही रिएक्ट करती है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका हस्बैंड है तो उसने खरीद लिया है, उसकी प्रॉपर्टी है। ये 3D की मैरिज ऐसा है, इसमें कहीं सारा ईगो रहता है, एक दूसरे के बीच में ईगो रहता है। वाइफ किसी और से बात कर रही है, सिर्फ बात कर रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वो बात कर रही है एज ए फ्रेंडली। तो मतलब उसके हस्बैंड को ईगो हट हो रहा है। भाई जब हस्बैंड किसी लड़की से, औरत से बात कर रहा है, नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वाइफ को हट हो रहा है, ईगो हट हो रहा है।
तो ये हम ना बड़े इनसिक्योर होते हैं, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो, बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं हम लोग। सोचते हैं यार ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, ठीक है। ये 3D की मैरिजेस है, ये 3D के रिलेशन है एक्चुअली भाई। आज बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड सोचने लग गई कि भाई किसी और से तो चिपक के नहीं है अभी, ठीक है, गर्लफ्रेंड सोचने लग गई। अब लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है, और लड़के को लग रहा है कि ये किसी और से तो नहीं चिपक गई जाकर, ठीक है, जो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, मेरी मैसेज नहीं कर रही है। ये 3D की रिलेशनशिप है भाई। एक दिन 2 दिन बात नहीं हुई तो ब्रेकअप हो जाते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। हाँ, हस्बैंड वाइफ में एक दिन 2 दिन, मतलब हस्बैंड लेट आ रहा है ऑफिस से तो वाइफ को डाउट हो गया, भाई हस्बैंड वोकेशन पे जा रहा है, वाइफ को डाउट हो गया कि कहाँ किसी और के साथ तो नहीं जा रहा है। तो कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप्स हो जाते हैं, मैरिजेस में डिवोर्स हो जा रहे हैं आजकल। ये 3D की रिलेशन है, दिस इज़ द फैक्ट। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, ठीक है, मैं कोच हूँ। मैं समझता हूँ, मेरे पास कई सारे केस आते हैं, छोटी छोटी बात को लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आज, छोटी छोटी बात को ब्रेकअप्स हो गए। भाई रिलेशन है, 5 साल का रिलेशन है, छोटी बात को लेकर आज ब्रेकअप हो गया। तो ये है एक्चुअली रियल सिचुएशन, करंट सिचुएशन ये है अभी, जो जो अर्थ पे हो रही है, जो रिलेशन, जो 3D के रिलेशन होते हैं, जो मैरिजेस होते हैं, इस तरह से चल रही है अभी। आपने मेरे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो कई सारे मेरे वीडियोस में सुना होगा, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि सोल किसी बंधन में नहीं बनना चाहती। ये बात मैंने कई वीडियोस में कही है बार बार, मैं आज वही बात बोलता हूँ मैं, कि सोल किसी बंधन में नहीं बनना चाहती। इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब सोचो मैं डीएम हूँ, मेरी एक डीएफ है। अब हम डायमेंशन लेवल, सोल लेवल की बात करेंगे, ठीक है। अब मैं अनअवेकन इंसान हूँ, ये मान के चलते मेरी डीएफ अवेकन है, क्योंकि बहुत सारे मेरे वीडियो डीएफ देखती है, तो मैं चाहता हूँ डीएफ समझे इस बात को। इसीलिए मैं इधर अपने आप को अनअवेकन स्टेज में रखता हूँ, मेरी डीएफ को अवेकन स्टेज में रखता हूँ। अब मेरी डीएफ अवेकन है ऑलरेडी, ठीक है। अब वो डायमेंशन पे है, हम दोनों की फिजिकल डेथ हो गई है, क्योंकि सोल लेवल पे बोल रहा हूँ मैं आपको कि कॉस्मिक कनेक्शंस कैसे होते हैं। अब मैं डीएम हूँ, अन्ना वीकेंड हूँ, हो सकता है मेरे किसी और के साथ कई सारे कर्मा है, ठीक है। तो मैं लोअर डायमेंशन में है मेरी सोल, और मेरी जो डीएफ है वो अवेकन है, उसके कोई कर्मा नहीं है, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन। उसकी जो सोल फ्रीक्वेंसी भी हाई है, ठीक है। हाई हाई मतलब का मतलब क्या है, वो हायर डायमेंशन में रहती है, वो उस हायर डायमेंशन के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गई है वो। तो इसीलिए मैं उसके फ्रीक्वेंसी हाई करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सोल लेवल पे फ्रीक्वेंसी इक्वली होते हैं सभी के, क्योंकि हम सब खुदा के भाई की खुदा के बंदे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस नहीं होती, बट जैसे जैसे हम हायर डायमेंशंस में जाते हैं ना, तो उस हायर डायमेंशंस की फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हायर फ्रीक्वेंसी। सोल की हायर फ्रीक्वेंसीज होती है। तो सोल की हायर फ्रीक्वेंसी है, मेरी डीएफ अलग डायमेंशन में रहती है, मैं लोअर डायमेंशन में, वो हायर डायमेंशन में, फिर भी हम कनेक्ट रहते हैं, अलग नहीं होते। मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम के बीच में कोई सेपरेशन होता ही नहीं है सोल लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इल्यूशन है, मैंने कई बार कहा है, सेपरेशन इज़ इल्यूशन इन ट्विन फ्लेम जर्नी करके, ठीक है, कोई सेपरेशन नहीं होता। तो सोल लेवल पे हम कनेक्टेड रहते हैं। तो वो हायर डायमेंशन में है, मैं लोअर डायमेंशन में हूँ, ठीक है, फिर भी वो मुझसे कनेक्टेड है। हम साथ में नहीं रहते, क्योंकि वो अलग डायमेंशन में रहते हैं, मैं अलग डायमेंशन में रहता हूँ, साथ में नहीं रहते। इस दौरान देखो, ये मैस्कुलिन फेमिनिन तो हम सिर्फ अर्थ पे बोलते हैं, अगर सोल लेवल पे देखा जाए तो हम सिर्फ एक लाइट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सोल जो एक लाइट के फॉर्म में एक्चुअली होती है, और वो रोशनी होती है सोल में, और रोशनी एक इंडिकेशंस होती है कि भाई ये सोल किस डायमेंशन से बिलोंग करती है। वो जिस सोल की रोशनी जितनी ज़्यादा होती है ना, उतनी ही वो सुप्रीम पावर होती है सोल की। तो अब देखो, अब इधर बहुत मुश्किल है, वहीं तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हो रहा है ना, ये कैसा समझे एक आम आदमी भी डिवाइन मैस्कुलिन है, ये कैसा समझे इस बात को हम लोग, कैसा समझे, ये तो मुश्किल है ना। तो ये बहुत मुश्किल है कि एक आम आदमी है, एक सीधा साधा दिखने वाला इंसान डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। तो आपने मुझे रियलिटी में कभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ अपनी, मैं ऑडियो ही बनाता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि लाइव आओ, इंशाल्लाह ज़रूर मैं एक दिन लाइव भी आऊँगा, एक दिन मैं वीडियोस भी बनाऊँगा, जो ऑफ कोर्स जो आप मुझे देख पाओ। तो अगर आप मुझे मिलने के लिए भी आओ, मुझे सामने से देखो, आई एम वेरी सिंपल पर्सन, मैं बहुत सिंपल दिखूंगा। कभी कभी आपको लगेगा भाई ये डिवाइन मैस्कुलिन है क्या, ये बंदा डिवाइन मैस्कुलिन है क्या, लगता तो नहीं है, ठीक है, लगता तो नहीं है बंदा डिवाइन मैस्कुलिन है करके, ठीक है। बहुत सिंपल, आई एम वेरी सिंपल पर्सन, अगर आप देखोगे तो मुझे सामने से पता चलेगा कि मैं कितना सिंपल हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे ही होते हैं, वो कोई हीरो जैसे नहीं दिखते, वो बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है सिंपल सी बात ये है कि वो सिंपल दिखते हैं, यही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो इतने हीरो जैसे नहीं लगते, वो उनमें ऐसी कोई हाई फाई नहीं होते भाई, चीज़ों को बड़ा चढ़ा के दिखाना, जो है वो है। देखो यार, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं सामने बोलता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि हाई फाई नहीं होते हम लोग भाई, हमारे अंदर दिखावा नहीं होता, शो ऑफ नहीं होता, जैसे हम हैं वैसे है,
सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात इसीलिए मैं सिंपल हूँ इसीलिए। और हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे ही होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये मुश्किल होता है, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है किसी डिवाइन मैस्कुलिन को एक आम आम आदमी में समझना कि ये डिवाइन मैस्कुलिन है। लेकिन सोल लेवल पे ऐसा नहीं होता, सोल लेवल पे पता चल जाता है। सोल लेवल की जो हम सब एक लाइट के फॉर्म में डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, तो ये कॉन्सेप्ट है जो हम स्टडी करते हैं अर्थ पे समझने के लिए इमोशंस को। इमोशंस होते हैं ना, एक फेमिनिन के इमोशंस होते हैं, मैस्कुलिन के इमोशंस होते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हाँ शी इज़ फेमिनाइन, आई एम डिवाइन मैस्कुलिन, शी इज़ डिवाइन फेमिनाइन करके बोलते हैं हम लोग। ये इमोशंस को स्टडी करने के लिए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो सोल लेवल पे ऐसा कुछ डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल एक्चुअली होता नहीं है। और वो कैसा पता चलता है सोल लेवल पे कि ये भाई ये डिवाइन सोल है, ये इसी तरह से पता कैसा पता चलता है। वो एक लाइट के फॉर्म में तो होती ही है सोल, लेकिन रोशनी स्पार्क होता है, लाइट स्पार्क चमकता रहता है उनका, ठीक है, ब्लिंक होता रहता है। ब्लिंक दूर से देखे तो आप सोचो वो कोई एक सुप्रीम पावर सोल है, 1,000 किलोमीटर दूर है, वो अलग डायमेंशन में ही रहती है। सोचो आप, वो डायमेंशन से बाहर निकल के कहीं बाहर जा रही है, 1,000 किलोमीटर दूर है या 10,000 किलोमीटर दूर है वो आपसे, आप उसका एक स्पार्क देखते हो, लाइट ना ब्लिंक होता रहता है, लाइट। सोचो वो सोल जो 10,000 किलोमीटर दूरी पे सिर्फ लाइट को ब्लिंक होते हुए आप देख रहे हो, अगर वो आपके सामने आ जाएगी तो कितनी सुप्रीम पावर होगी। मतलब वो उसका लाइट का रोशनी रोशनी कितना तेज़ होगा, आप टॉलरेट भी नहीं कर पाओगे वो रोशनी को, ठीक है। उसका कोई मिलन ही नहीं होता है, वो सोल का आपका सोल का मिलन ही नहीं होता है। वो अलग हायर डायमेंशन से बिलोंग करती है, वो आपके डायमेंशन को आ सकती है, अगर आ गई तो उनकी रोशनी कितनी होगी, अंडरस्टैंड। रोशनी है, रोशनी इंडिकेट करती है भाई कितनी पावरफुल सोल है, कितनी नेक सोल है, ठीक है, कितनी सुप्रीम पावर है इस सोल में, तो वहाँ पता चलता है हमें। सोल लेवल पे डायमेंशन पे पता चल देखते कि मैंने आप बोलोगे इसको भाई ये कोई अवेकिन सोल है, एनलाइटेड सोल है ये करके, रोशनी वैसी होती है उनकी सोल में। तो वो डिफरेंस है, उधर पता चल जाता है, सोल लेवल पे हमें पता चलता है बट यहाँ नहीं पता चलता ना। तो उसी चीज़ को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि वो कैसा पता करे, ठीक है, कि वो अवेकिन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, कैसा पता करे, वो चीज़ को हम बोलेंगे, ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अब चलो पॉइंट पे बात करते हैं, आज का जो क्वेश्चन है इस पे बात करते हैं। आप सोचो मैं लोअर डायमेंशन में हूँ बिकॉज आई एम वुंडेड सोल, मैं ग्रो कर रहा हूँ अभी भी, अपने कर्मा से हील कर रहा हूँ या मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरी सोल है, जो भी मेरे सोल की सिचुएशन है। अब मेरी डीएफ तो ऑलरेडी हायर डायमेंशन में है। अब मुझे ये तो पता चल गया सोल कभी किसी से कुछ छुपाती नहीं है, और क्योंकि आप डीएम डीएफ हो तो आप उनके एक दूसरे की सोल से कनेक्टेड होते हो, आप छुपा भी नहीं सकते, सोल लेवल पे पता चलता है सब कुछ। तो मुझे पता चला यार वो हायर डायमेंशन में वहाँ किसी सोल से कनेक्ट हो गई है। अब डीएम डीएफ हम बात नहीं करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बात करता हूँ डीएम डीएफ करके, बट रियलिटी में डायमेंशन पे कोई डीएम डीएफ हम नहीं बोलते, वो सब सोल के फॉर्म में होते हैं। हर सोल का एक रोशनी होती है, हर सोल से एक रोशनी कनेक्ट होती है, ठीक है, वो अल्लाह का नूर होता है, वो आपके पावर्स का एक मेजरमेंट है कि कितनी पावरफुल है सोल करके, ठीक है। तो आप सोचो मुझे पता चल गया भाई, अब मैं डीएम डीएफ बात कर रहा हूँ इधर, बिकॉज ऐसा नहीं होता है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आए ये चीज़ कॉन्सेप्ट। तो आप सोचो मेरी जो डीएफ है हायर डायमेंशन में, वो किसी मैस्कुलिन से कनेक्ट हो गए, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग में बोल रहा हूँ। मैस्कुलिन मैस्कुलिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, फेमिनिन मैस्कुलिन नहीं होता है। अब मुझे तो पता चल गया भाई वो किसी और सोल से कनेक्टेड है, वो मैस्कुलिन है, मेरी डीएफ ऑलरेडी मेरी डीएफ है तो ऑलरेडी उससे कनेक्टेड है, अनकंडीशनल लव से भी कनेक्टेड है, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। मेरी सोल को नॉट इवन 1% भी छोड़ दो, मुझे हर्ट फील ही नहीं होता, मुझे बुरा ही नहीं लगता है, क्योंकि मेरी सोल को पता है कि मेरी जो डीएफ है किसी और सोल से कनेक्ट है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, वो ग्रोथ करना चाहती है उस सोल से कनेक्ट होके, या वो सोल मेरी डीएफ से कनेक्ट है क्योंकि वो ग्रो करना चाहता है। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मेरी डीएफ ग्रो करना चाहती है उससे कनेक्ट है, ऐसा नहीं है। वो सोल भी हो सकती है, वो सोल कनेक्ट है मेरी डीएफ से क्योंकि मेरी डीएफ की सोल से कनेक्ट होकर वो सोल ग्रो करना चाहती है, ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। या मेरी डीएफ ग्रो करना चाहती है और दूसरी सोल आके उससे कनेक्ट होकर ग्रो करना चाहती है। आई नो दिस, मेरी सोल जो है, मेरी डीएफ है, मेरी ही है, वो किसी भी डायमेंशन में रहे कनेक्ट तो मुझसे ही रहेगी, साथ में हम साथ में जिए ना जिए, ठीक है। सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। बट वो जैसा हम 3D लेवल पे होता है ना कि मेरी है मेरी है, हम सोचते हैं प्रॉपर्टी है, खरीद लिया तुम लोगों ने, शादी कर ली तो लड़की को खरीद लिया, लड़की सोचती है लड़के को खरीद लिया, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं बची यार, तो शादी कर ली तो उसकी ज़िंदगी नहीं बची, तो ऐसा सोचती है लड़कियां लड़के। वैसा नहीं होता, सोल लेवल पे वैसा नहीं होता। सोल लेवल पे एक्चुअली कहने के लिए तो डिवाइन हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन वो बंधन में नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा ना, सोल किसी भी बंधन में नहीं होती है, वो फ्री होती है, फ्री फ्री वो किसी के साथ भी वो कनेक्ट होती है ओनली फॉर द ग्रोथ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ग्रोथ लेवल पे,
वो अपनी स्पिरिचुअल यानी कि वो प्लान कर रही है, मेरी डीएफ की जो सोल है वो ये प्लान कर रही है जिस डायमेंशन में वो अभी है वो उससे हायर डायमेंशन में जाना चाहती है। हर सोल का ही डिज़ायर होता है भाई, किसी की भी सोल हो, हर सोल का डिज़ायर होता है कि मैं हायर डायमेंशन में रहूँ, ठीक है, हायर टू हायर डायमेंशन में रहूँ। अभी हायर डायमेंशन कई लोग मुझे पूछते हैं सर ये हेवन है क्या, अब हेवन के बारे में बात करते हो। नो नो नो, ये हेवन नहीं है, ठीक है। हेवन एक अलग चीज़ है, हेल एक अलग चीज़ है, ठीक है। हेल को हम अलग रखते हैं, हेवन को अलग रखते हैं। हेवन और हेल के बीच के डायमेंशंस के बारे में बात करूँ, जो ज़्यादातर सोल यहीं रहते हैं, उसको वो हायर डायमेंशन है, ठीक है। अब जो ये सब हायर डायमेंशन सब क्लियर होने के बाद तब जाके वो हेवन आता है, ठीक है। अब जितने भी लोअर डायमेंशन है सारे वो लोअर डायमेंशन क्लियर होने के बाद हेल आता है। हेल इज ए वन ऑफ द लोअर डायमेंशन है, यानी कि वो डायमेंशन मतलब लोअर लोअर स्टार्टिंग से। अब जैसा ना बच्चे को हम स्कूल में लेके जाते हैं ना, तो पहले आपका बच्चा छोटा है, सोचो आपका बच्चा 3 साल 4 साल का है, तो आप किसको जमा कौन सी स्कूल में तो जमा होगी, मतलब स्टैंडर्ड क्या होगा उसका, बेबी सिटिंग। भाई आपका बच्चा 3 साल 3.5 साल का है तो बेबी सिटिंग जमा होगी ना, बेबी सिटिंग। उसके बाद एलकेजी, उसके बाद यूकेजी, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा आता है, स्टैंडर्ड आता है स्कूल का। उसी तरह से तो बेबी सिटिंग का जो बच्चे की स्कूल का लेवल होता है ना, ऐसा वो लोअर लेवल में हेवन शुरू यानी कि हेल शुरू होता है, लोअर लेवल, ठीक है, वो बहुत लोअर लेवल है, वहाँ से हेल है, ठीक है। उसके बाद का जो डायमेंशंस आता है ना, वो जहाँ ज़्यादातर सोल ग्रो करते रहते, अपने कर्मास को हील करते रहते, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहते, और सोचते रहते कि यार मुझे किस तरह से लर्न करना होगा अगर मुझे इस डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन को जाना है, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देते हैं। आप कंपनी में हो, कंपनी में गए हो, आप कंपनी में जाते हो, जॉब लग गई, तो क्या आप मैनेजर की जॉब में जाते हो क्या? यू आर ए फ्रेशर, अभी कॉलेज ख़त्म किया है आपने, कॉलेज खत्म करके आप जॉब को इंटरव्यू जा रहे हो, तो क्या आप मैनेजर रोल के लिए अप्लाई करोगे क्या? नहीं ना, आप एम्प्लॉई ही तो रहोगे। आप मामूली से एक एम्प्लॉई हो कंपनी में, तो एम्प्लॉई से क्या होता है, सुपरवाइज़र या ग्रोथ। सुपरवाइज़र कब बनते हो आप? तो आपका जो टीम लीडर है ऑब्जर्व करता रहता है, भाई आप टीम के एक मेंबर हो, ठीक है, आप टीम में हो, टीम लीडर है आपका, टीम लीडर आपका ऑब्जर्व करता रहता है, हाँ भी ये लड़का ये लड़की अच्छा काम कर रही है, टीम मतलब काम को समझा है इसने, अच्छी तरह से समझा है, अच्छी तरह से काम कर रही है, चलो इसको सुपरवाइज़र बना देता हूँ, ठीक है। तो सुपरवाइज़र आप बनते हो तो आप मैनेजर की आंखों में नहीं दिखते हो भाई, आप कभी कभी सुपरवाइज़र को भी मैनेजर को जाके डायरेक्ट बात करना पड़ता है, तो आपका मैनेजर आपको देखता रहता है, हाँ ये सुपरवाइज़र तो है लेकिन बंदा या बंदी में तो दम है, काम को अच्छी तरह से समझती है, कर दिया, तो आपको क्या करता है, टीम लीडर बनाता है। पहले टीम लीडर बनता है, तो टीम लीडर बनने के बाद जैसा आपका मैनेजर देखता रहता है, भाई इसको तो मैनेजर ही बनाएंगे, टीम पहले सुपरवाइज़र था, काम अच्छा किया, अब टीम लीडर और काम बेहतर है, ठीक है, अच्छा ग्रोथ है इसके काम में, तो इसको आप मैनेजर बनाते हैं। इस तरह से, इसी तरह से वो हमारा जो लोअर डायमेंशन का जो होता है ना, ये लोअर डायमेंशन से जो बाहर, नॉट लोअर डायमेंशन, लोअर डायमेंशन तो ये हो गया, हेल हो गया, उसके बाद का जो मिडिल डायमेंशन होता है, यहाँ इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपनी सोल की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें प्रमोशन मिलता है कि एक एक डायमेंशन से दूसरे हायर डायमेंशन को जाने का। बिकॉज मैंने कहा ना, हर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसीज अलग होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, बड़े मैंने कई सारे वीडियो में कहा है, हर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसीज अलग होती है, उसके ग्रेविटी अलग होता है, उसका कॉन्शियसनेस अलग होता है। तो ये चीज़ को हमें उस डायमेंशन में जाने से पहले मुझे समझना चाहिए। एग्जांपल, मैं टीम लीडर हूँ, अब मुझे मैनेजर पोस्ट में जाना है, और मेरे मैनेजर ने कह दिया कि भाई अब तुझे मैं प्रमोट करने वाला हूँ कि मैनेजर तुझे बनना है, अब नेक्स्ट मंथ तुझे मैनेजर बनना है, मैं प्रमोट करने वाला हूँ, मैंने सोच लिया है। तो मेरा मैनेजर क्या करेगा, मुझे पहले ही वो काम सिखाने लग जाएगा, ठीक है, हाँ देखिए ये काम होता है मैनेजर का, ये तू सीख लेना, क्योंकि जब तो प्रमोट होगा, जब वो फील्ड में जाएगा यानी कि मैनेजर रोल में जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे मिलेगी, तो तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी से ही तो ना थोड़ा अपना अपना जो तू काम कर रहा है वो भी कर लेना टीम लीडर का, उसके साथ भी थोड़ा टाइम निकाल के मैनेजर की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो भी थोड़ा सीख लेना, मैं सिखा देता हूँ। अब मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है तू टीम लीडर है, तुझे टीम लीडर से मैं मैनेजर करने वाला हूँ, तो अपना काम तू करने के बाद तू मेरे पास आना, मैं सिखा दूंगा तुझे, ठीक है। मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो मैं सिखा देता हूँ। जब तुझे प्रमोशन मिल जाएगा तू संभाल लेना, अपनी गद्दी तू संभाल लेना, अपना तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तू खुद संभाल लेना, मैं सिखा के निकल जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस तरह से जो सिखा के निकल जाता है वो मेरा मैनेजर है। अब स्पिरिचुअलिटी लेवल पे कौन होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं। स्पिरिचुअलिटी लेवल पे, डायमेंशन लेवल पे आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं वो लोग, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि मैं सिखा देता हूँ, वो डायमेंशन मुझे पता है, वो डायमेंशंस की फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, किस फ्रीक्वेंसी लेवल होना चाहिए, सोल का एक फ्रीक्वेंसी लेवल होना चाहिए, वो क्या लेवल होना चाहिए तेरा, तो उनका कॉन्शियसनेस क्या है, उनका ग्रेविटी क्या है, ये सब सिखाता हूँ मैं, मुझे पता है, मैं वहाँ रहता हूँ, ठीक है।
तो उससे पहले यानी कि आप फाइनली उस डायमेंशन से जाने से पहले भी वो आपके स्पिरिचुअल जो मास्टर होते हैं, एंजल्स आपको लेके जाते हैं उस डायमेंशन को। पहले बार ऐसा नहीं कि आपने वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तभी जाते हो, ऐसा नहीं। उनके सोबत जा सकते हो आप। आपका जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है, एंजल होते हैं, उनके सोबत जा सकते हो, वो लेके जाते हैं। वो ले जाके सब कुछ सिखाते हैं, उधर भी बताते हैं। और वापस आपको लोअर डायमेंशन में लेके आ जाता है, बिकॉज वो डायमेंशन में नहीं रह सकते आप, क्योंकि जब तक कंप्लीटली तैयार नहीं हो जाती आपकी सोल। तो इस तरह से वो हेल्प करते रहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर। ये सभी सोल का डिज़ायर होता है कि मैं लर्न करूँ वो चीज़, भाई वो हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी तक जाऊँ मैं, और वहाँ की कॉन्शियसनेस को समझूँ, वहाँ की ग्रेविटी को समझूँ। ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है सोल को, वो लर्न करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद जो फाइनली वो ग्रो कर जाते हैं ना, तब उनको डायरेक्टली वहाँ प्रमोट किया जाता है हायर डायमेंशन। दैट इज़ नॉट हेवन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो हेवन नहीं है, वो मिडिल में है। मिडिल, ये सब मल्टीपल डायमेंशंस मिडिल में आते हैं। हायर डायमेंशन तो वो उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग ग्रो करते रहते, ग्रो करते रहते, ग्रो करते रहते, ठीक है। इस तरह से हम ग्रो करते हैं, बाद हम इधर जाते हैं। तो ये सोल को पता रहता है, मेरी सोल को पता रहता है, मैं खुश होता हूँ। इनफैक्ट देखो कितना डिफरेंस है 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में, कितना डिफरेंस है। भाई मेरी डीएफ ऑलरेडी किसी और सोल से कनेक्टेड है। आई नो दैट अनकंडीशनल लव भी हो गया है उसके बीच में, कनेक्टेड है। आई एम स्टिल हैप्पी। मैं मैस्कुलिन हूँ उसका, वो मेरी डीएफ है। आई एम रियली हैप्पी। मैं बोल रहा हूँ यार, तो कनेक्ट रहे उससे। मैं चाहता हूँ ना तो कनेक्ट रहे, और तू उस इंसान के साथ, यानी कि वो सोल के साथ, इंसान वही नहीं है, इंसान तो वहाँ नहीं आता है ना, सोल, उस सोल के साथ तो कनेक्ट रहे, आगे बढ़, हायर डायमेंशन में जाओ। और मेरी ये, मैं खुश होता हूँ। देखो ये कितना डिफरेंस है 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में। मेरी डीएफ को देखकर वो ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्टेड है, मैं खुश हूँ। वो ऑलरेडी ग्रो करके आगे बढ़ रही है, हायर डायमेंशन हायर डायमेंशन। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मेरी सोल हैप्पी है। तो उसी तरह से देखो ट्विन फ्लेम्स भी कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो 3D लेवल में रहते हैं, ठीक है। वो 3D लेवल पे तो हम है, लेकिन हमारा ट्विन फ्लेम मतलब क्या, सोल कनेक्शन। इट्स नॉट ए बॉडी माइंड कनेक्शन, सोल कनेक्शन है ना। तो सोल लेवल पे वो कनेक्टेड है। आपकी सोल को, आपकी डीएम की सोल को सब पता है, मतलब आप किस किस से कनेक्ट हो रहे हो ना, वो आपकी डीएम की सोल को पता है। ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं है, ठीक है। आप मेरी डीएफ किस किस से कनेक्ट हो रही है, आई नो दैट, ठीक है। अब मेरी डीएफ को मैं किस किस से कनेक्ट हो रहा हूँ उसको पता है, उसकी सोल को पता है, ठीक है। ये सब पता रहता है सोल लेवल पे। वो फिर भी खुश होते हैं, वो ये देखते हैं कि वो गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कोई डीएफ है, किसी और सोलमेट्स के साथ कनेक्ट हो रही है, ओनली ग्रोथ कुछ नहीं हो रहा है, लर्निंग कुछ नहीं हो रहा है, बट फिजिकली कनेक्टेड है। अपनी फिजिकली इमोशनली नीड का पूरी कर रहे हैं एक दूसरे से, सोलमेट्स के साथ मिलकर। उस टाइम पे सोल कंप्लीटली कर्मा क्रिएट करती है, उस टाइम पे सोल कर्मा क्रिएट करती है। और अपोजिट आपकी जो सोल होती है डीएम डीएफ की, उसको पता चलता है, वो खुश नहीं होती उस चीज़ को लेकर। हाँ, अगर आप सोलमेट्स के साथ कनेक्टेड हो ओनली फॉर द ग्रोथ, आई एम नॉट टॉकिंग रिलेशनशिप, मैं कभी ये प्रीफर नहीं करता। अगर आपका सोलमेट है उसके साथ आप रिलेशन में जाओ, क्योंकि आप रिलेशन में भी जाओगे आप कंप्लीट फील नहीं करोगे अपने आप को सोलमेट के साथ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो मैं कभी ये प्रीफर नहीं करूँगा किसी फेमिनिन या मैस्कुलिन को, आप रिलेशन में जाओ। विदाउट रिलेशन, रिलेशन का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंड इमोशनल, यानी कि जो लोग छुप छुप के मिलते हैं ना होटलों में, इधर उधर फिजिकल होता है, अपनी इमोशनल फिजिकल नीड पूरी करते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये आप स्पिरिचुअलिटी का नाम बदनाम कर रहे हो, और आप भी कर्मा क्रिएट करो अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, और इससे आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, और इसकी आपकी अवेकनिंग भी रुक जाएगी, आपका एनलाइटमेंट भी नहीं होगा, लिख के दे दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, कोई सोलमेट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से ओनली फॉर द ग्रोथ, अनकंडीशनल लव है, दैट्स फाइन। अनकंडीशनल एक दूसरे के लिए प्यार है, इज्जत है, मोहब्बत है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, उसमें कोई ये नहीं है, कर्मा नहीं है, ठीक है। ग्रोथ भी हो रही है साथ में, हीलिंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, वो भी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो मेरी सोल हैप्पी है। अब मैं सोल लेवल पे कनेक्टेड हूँ मेरी डीएफ से, अब मुझे पता है मेरी डीएफ किसी और मर्द से कनेक्टेड है, ओनली फॉर ग्रोथ, नॉट फिजिकल रिलेशनशिप, नो फिजिकल नो इमोशनल। होटलों में छुप छुप कर मिलकर फिजिकल होना गलत है, ठीक है। ओनली फॉर द ग्रोथ, हाँ अनकंडीशनल लव है, ग्रोथ भी हो रहा है, वो आगे बढ़ रही है, आई एम रियली हैप्पी, सोल लेवल पे आई एम रियली हैप्पी। हाँ चलो अच्छा है, गलत तो नहीं कर रही है ना, ग्रोथ कर रही है। तो अब मेरी जो ट्विन फ्लेम है, यानी कि मेरी जो डीएफ है, उसको भी पता है मैं कई सारे फेमिनिन से कनेक्टेड हूँ, और ओनली फॉर द ग्रोथ, नो फिजिकल नो इमोशनल, ओनली फॉर द ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ हो रही है, हील कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मेरी डीएफ खुश है, सोल लेवल पे हम दोनों खुश है। इस पे भी, धरती पे भी हम लोग खुश है, डायमेंशन में भी यही सिचुएशन क्रिएट होती है। आपकी सर डीएफ हायर डायमेंशन में किसी और से कनेक्ट है, मैं डीएम हूँ, मुझे पता है, आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे बढ़े, किसी के साथ भी कनेक्ट रहे, ग्रो करे, मुझे खुशी है। मेरी डीएफ जो होती है उसको भी, अगर मैं एक लोअर डायमेंशन में रहकर भी मैं किसी और फेमिनिन से, फेमिनिन तो उधर होती नहीं है, तो दूसरी सोल से मैं कनेक्ट होके
अनकंडीशनल लव पे भी हो, ठीक है, आई एम कनेक्टिंग, आई एम ग्रोइंग, मैं ग्रो कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी डीएफ बोलती है कनेक्ट रहो, जहाँ भी तुम्हारी ग्रोथ हो रही है कनेक्ट रहो। इसीलिए कहते हैं हम लोग बंधन, किसी भी कोई भी सोल किसी भी बंधन में नहीं रहती, इवन वो डीएम डीएफ भी क्यों ना हो, कास्मिक कपल्स क्यों ना हो, वो किसी भी बंधन में नहीं रहते, ठीक है। वो सिर्फ फ्रीडम चूज करते हैं जहाँ ग्रोथ होती है। फ्रीडम मतलब बुरे काम नहीं, अच्छे काम, ग्रोथ, ओनली ग्रोथ, ओनली आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, सोल की कर्मा हील होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इज द मेन पर्पस जो आप अपने सोलमेट से कनेक्ट होते हो। इसीलिए सोलमेट्स दुनिया में आते हैं, चाहे आप वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। हाँ, अब ये क्वेश्चन इधर एक ज़रूर आता है, नहीं सर मैं डीएफ नहीं हूँ, मैं डीएम नहीं हूँ, मेरी सोलमेट आई है, मेरा सोलमेट आया है, मैं फिजिकल हो सकता हूँ क्या, रिलेशन में जा सकता हूँ? हाँ, इस केस में जा सकते हो। अगर डीएम डीएफ की जर्नी में आप नहीं हो तो आप जा सकते हो, फिजिकल आप हो सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ पर्पस हमेशा, फिजिकल भी तब होना तब आपका सोलमेट अवेकन है, ठीक है। फिजिकल भी आप तब होना जब आपकी यानी कि सोलमेट जो लड़की है वो अवेकन है। अवेकन होने के बाद ही आपको फिजिकल होना है। आप अपने आप को भी हील करो, सोसाइटी को भी हील करो, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करो अर्थ के लिए। दैट्स क्वाइट पॉजिटिव। ओनली अवेकनिंग, आफ्टर अवेकनिंग, नॉट बिफोर अवेकनिंग नहीं है। आफ्टर अवेकनिंग आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डीएम डीएफ में क्या होता है, जब सोलमेट के साथ आप फिजिकल हो रहे हो ओनली टू कंप्लीट योर नीड, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, इस केस में भी अगर सोलमेट्स के साथ आप डीएम डीएफ की जर्नी में हो, अगर आप सोलमेट्स के साथ फिजिकल हो रहे हो, इंटेंशन ये है कि मुझे कोई फिजिकल इमोशनल नीड पूरी नहीं करना है, ओनली आई नीड टू हील ईच अदर, हीलिंग पर्पज से आप फिजिकल हो सकते हो। कंप्लीट नहीं होंगे यार आप लोग, इतना याद रख लो, सोलमेट्स के साथ कंप्लीट कभी नहीं होंगे, लेकिन आप फिजिकल हो सकते हो। इंटेंशंस क्या होनी चाहिए, हीलिंग, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप सोसाइटी को हील कर रहे हो, आप अर्थ के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो, यही इंटेंशन होना चाहिए। आप सिर्फ फिजिकल नीड को पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनल नीड को कर रहे हो, आप तो कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ये एक सिचुएशन, कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं सर मेरा सोलमेट अवेकन है, मैं भी अवेकन हूँ, तो क्या हम इस टाइम पे फिजिकल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हो। अगर आप दोनों अवेकन हो तो आप हीलिंग पर्पज से आप फिजिकल हो सकते हो, ठीक है, बट नॉट टू कंप्लीट योर नीड पूरी करने की कोशिश मत करो। आप अनअवेकन हो या आपका सोलमेट अनअवेकन है, आप अनअवेकन हो, दोनों अनअवेकन हो, तो आप फिजिकल हो रहे, तो मतलब इट्स वेरी सिंपल कि आप अपनी नीड पूरी कर रहे हो, तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कास्मिक मैरिजेस अलग काम करते हैं। कास्मिक सोल तब तक खुश रहती है, ठीक है, यानी कि आपकी डीएम डीएफ की सोल तब तक खुश होती है तब आप ग्रो करते रहते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरी डीएफ किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है, वो ग्रो कर रही है, आई एम हैप्पी, ठीक है। मैं किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाऊँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरी डीएफ हैप्पी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें कोई कर्मा नहीं होता है, बट आप जब फिजिकल इमोशनल नीड पूरी करते रहते हो एक दूसरे की इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो वो गलत है, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। आपको पता ही चल जाता है यार, सिंपल सी बात है, आपका सोलमेट अवेकन है नहीं है वो आपको खुद पता चलता है। तो आप खुद डिसाइड कर लो आगे क्या करना है, रिलेशन में जाना है नहीं करना, आप खुद डिसाइड कर लो। इसी डिस्कशन में अब एक क्वेश्चन रेज होता है, कहीं फेमिनिन ने मुझे पूछा, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कहीं फेमिनिन ने मुझे बोला है कि मेरा सोलमेट जो है अवेकन है एंड मेरा डीएम नॉन अवेकन है, तो हम दोनों बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, साथ में हील करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या मैं इस केस में मैं अपने सोलमेट से शादी कर सकती हूँ? तो इसमें कोई मेरे डीएम के सबक कर्मा तो क्रिएट नहीं होता? यस ऑफ कोर्स, डीएम के सबक कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता, आप शादी भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आई है और वो अवेकन है, या सोलमेट आया है वो अवेकन है, आप रियली दोनों बहुत अच्छा काम करो स्पिरिचुअलिटी पे और ग्रोथ हो रही है आप दोनों की, तो आप शादी कर सकते हो, इसमें कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता है। इसमें आपकी डीएम डीएफ को भी बुरा नहीं लगता है सोल लेवल पे, ठीक है। बॉडी माइंड लेवल पे हो सकता है उसको बुरा लगे, पेन लगे, डज नॉट मैटर, क्योंकि ये कनेक्शन है, दिस इज़ नॉट ए रिलेशन। ट्विन फ्लेम इज ए कनेक्शन, वो सोल लेवल पे होता है, बॉडी माइंड पे नहीं होता है। तो सोल लेवल पे कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता, सोल लेवल पे आपका डीएम डीएफ हैप्पी होती है तब तक जबकि ग्रोथ होती रहती है। तो बहुत से मुझे फेमिनिन पूछती है, सर आप अवेकन लोगों को ही क्यों प्रीफर करते हो? अब क्या कर सकती हूँ मैं, मेरा डीएम या मेरा सोलमेट तो अनअवेकन है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अवेकन हूँ, आप क्यों हमेशा अवेकन लोगों को ही बोलते हो फिजिकल होना चाहिए करके? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक दूसरे को हील करने के लिए सिर्फ फिजिकली होना ये ज़रूरी भी नहीं है।
फिजिकल होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप इमोशनली भी आप हील कर सकते हो, आप फिजिकली भी हील कर सकते हो। कर तो हीलिंग तो दो तरफ से भी कर सकते हो आप, चाहे आप इमोशनली कनेक्ट रहो या फिजिकली कनेक्ट रहो। ये आपका पर्सनल चॉइस है भाई, आपको फिजिकल होकर हील करना है या इमोशनल होकर हील करना है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। ठीक है, इस पर आप चाहे आप फिजिकल हो या इमोशनल हो, दो भी चलता है। इमोशन हीलिंग तो दोनों तरफ से होती है। ठीक है, बट अवेकन लोग मैं क्यों प्रीफर करता हूँ, आई विल टेल दैट। ठीक है, अवेकन लोगों का जो वाइब्रेशंस लेवल होता है ना, सेम होता है। ठीक है, सोल फ्रीक्वेंसी तो छोड़ दो, सोलमेट्स के इक्वली होती है। अगर वो सोलमेट्स है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, क्योंकि वो सेम डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो सोल फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। मैंने कहा ना, हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं, वो तो छोड़ दो। लेकिन वाइब्रेशंस डिफरेंट होते हैं। अनअवेकन पर्सन, अवेकन पर्सन के वाइब्रेशन डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो साथ में नहीं रह पाते। जब दोनों अवेकन है, दोनों के वाइब्रेशन सेम रहेंगे, तभी एक्चुअली हीलिंग होती है। बोलते हैं ना, तभी एक दूसरे की सोल एक दूसरे के साथ मर्ज होती है, एक दूसरे का दिल, यानी कि दो दिल एक साथ कनेक्ट होते हैं, हार्ट। बड़ी खूबसूरत बात है। ये दो दो दिल, यानी कि दो दिल एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ये दो रूह एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इंटेंशन मैटर करता है भाई। कोई बंदा अपनी इमोशनल फिजिकल नीड कर जा रहा है ना कंप्लीट करने, उसकी सोल मर्जी नहीं होती है। उसकी दिल, उसके जो हार्ट होते हैं, दिल होते हैं, दिल कनेक्ट ही नहीं होता उस लड़की से, उस औरत से। अब कोई औरत ये इंटेंशन लेके जा रही है, मुझे उसके साथ सिर्फ अपनी नीड पूरी करना है, ना ही उसका दिल कनेक्ट होगा, ना ही उसकी सोल मर्ज होगी। इंटेंशन समझ जाती है सोल। ठीक है, वो कनेक्ट ही नहीं होगा। हाँ, इंटेंशंस प्योर है भाई, आप फिजिकल भी हो रहे हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस हील करने के लिए, तो आपकी सोल भी मर्ज होगी इवन। यानी कि सोलमेट लेवल पे भी अगर आप सोचो, दोनों आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका डीएम अनअवेकन है, उसकी डीएफ अनअवेकन है, तो इस केस में आप दोनों प्रीफर कर रहे हो, सोलमेट्स हो तो प्रीफर कर रहे हो मुझे फिजिकल होकर हील करना है। आप इमोशनल रहकर भी हील कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। फिजिकल होकर भी हील कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, आपने ये चॉइस किया है कि नहीं हम फिजिकल होकर हील करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपके इंटेंशंस मैटर करता है, आपका इंटेंशंस ये है कि मुझे हील करना है, एक दूसरे को हील करना है, अर्थ के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करना है, वो इंटेंशंस मैटर करते हैं। तब जाके आपके दोनों की दिल भी कनेक्ट होते हैं, आपकी रूह भी कनेक्ट होती है। दैट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है वो। बहुत कम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ये चीज़। ठीक है, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है वो। ठीक है, इंटेंशंस मैटर करता है, इंटेंशन सही होने चाहिए इंसान के। तो तब आप फिजिकली कनेक्ट हो सकते हो या इमोशनली भी रहकर आप हील कर सकते हो। यानी कि सब वाइब्रेशंस का खेल है और कुछ नहीं है। आपके वाइब्रेशंस मैच होते हैं उस टाइम पे, तभी आपकी सोल, आपका हार्ट कनेक्ट होता है, तभी हीलिंग एक्चुअली टेक प्लेस, हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि वाइब्रेशन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्लैशेस नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन लेवल पे सेम होना चाहिए। अब दोनों अवेकन है सेम, अगर दोनों एक अनअवेकन, एक अवेकन है एक अनअवेकन है, तो डिफरेंस रहेगा। अब दोनों अनअवेकन है तो भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, पता नहीं उसका चक्रा कौन सा ब्लॉकेज है, आपका कौन सा ब्लॉकेज है, डिफरेंस तो रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा अवेकन लोगों को प्रीफर करता हूँ, चाहे वो इमोशनली आप हील करो या फिजिकल होकर हील करो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। मैं हमेशा प्रीफर तो अवेकन लोगों को ही करता हूँ। अवेकन लोगों को ही, या अवेकन लोग ही एक दूसरे को हील कर सकते हैं, अनअवेकन लोग नहीं कर सकते। वाइब्रेशंस जो लेवल होते हैं अलग अलग होते हैं उनके, दे कैन नॉट कनेक्ट। ठीक है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हील कहाँ कर पाएंगे, दैट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। चलो, वीडियो आई थिंक 30 मिनट्स के ऊपर चल गया, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। जो क्वालिटीज़ है एक्चुअली मैं बताना चाहता था, कैरेक्टरिस्टिक मैं बताना चाहता था, वो बता नहीं पाया। ये क्वेश्चन ही इतना लंबा चल गया, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे बार बार रिपीट होता है, कहीं फेमिनिन पूछती है। तो पार्ट 3 में हम इस वीडियो को कंप्लीट करने, यानी कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझसे कनेक्ट रहिए। और क्या कहना है मुझे ये कहना है कि बस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।